हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में और एग्जाम पैटर्न का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आपका नोटिफिकेशन डेफिनेटली बहुत जल्द आने को है। पहले तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो वीट डाउन हो रहा है और उम्मीद है कि इसी महीने में आ जाना चाहिए, जैसे कि कयास लगाया जा रहा है। और उसके बाद मोटा मोटी आप मान के चलिए कि मिड ऑफ दिसंबर तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड फरवरी एंड तक या फिर आपकी जो फरवरी है उसमें आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट भी करा लिया जाएगा। तो ऐसे में डेफिनेटली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और उससे पहले बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं एलिजिबिलिटी और एग्जाम पैटर्न को लेकर के। इसकी वीडियो एक हमने पहले भी बनाई थी बट उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे, डेफिनेटली इस वजह से वो वीडियोस आपके साथ में रिमूव कर दिया गया है। राइट नाउ अगेन फिर से आप लोगों के लिए ये वीडियो कवर किया जा रहा है। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर एलिजिबिलिटी क्या होगी और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात किया जाए। देखो, एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें कंपलसरी है और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या इसको अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं। तो इन सब चीजों पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चल सबसे पहला एलिजिबिलिटी में आपको जो चाहिए वो होगा, आपको पीजी होना चाहिए। पीजी मतलब मैं एमकॉम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्पेशली कॉमर्स सेक्शंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ और खास करके 11-12। अच्छा, एलिजिबिलिटी जो है वो 11-12 और एग्जाम पैटर्न जो है वो 11-12 वाले जितने भी होंगे उन सभी के लिए, जो 11th और 12th है उन सभी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एमकॉम आपको चाहिए होगा। ठीक है ना, दूसरा जो चाहिए होगा वो, और जो तीसरी चाहिए होगी वो होगी बिहार स्टेट। और ये तीनों के तीनों आप पास होने चाहिए, तीनों के तीनों क्वालिफाई होना जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि सर मेरा एमकॉम के फाइनल में है, सर हम बीएड के फाइनल में है, सर अभी स्टेट नहीं हुआ, अगले बार देंगे। तो भाई ये तीनों हैं, पास हो चुके हो, रिजल्ट पास में है तो भैया फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो नहीं भर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा। बार बार वो आप कमेंट में जाओगे या फिर व्हाट्सएप में देखते हैं हम लोग या फिर कॉल्स में देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपली अभी मैं आप लोग के लिए बोलता हूँ, ये तीनों है तो भर सकते हो, वो भी पास होना चाहिए, नहीं है तो नहीं भर सकते हो। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन स्टेट भरेगा? तो ऑल इंडिया। भैया आप चाहे बिहार से हो, बिलोंग करते हो, या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब ये भी आता है कि सर अकाउंट ऑनर्स है, बीएसटी ले सकते हैं, ईपीएस ले सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीज, आप अकाउंट लीजिए या ईपीएस लीजिए, आप तीनों में कोई भी ले सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं, बिंदास रहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं एलिजिबिलिटी के तौर पर ध्यान रखना है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में अगर आपको लड़ना है ना बॉस, तो एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी होता है। पिछले बार जब हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न वाला जो इशूज हुआ था वो असल में टीआरई 1 वाला कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो डेफिनेटली हम लोगों ने भी देखा कि हाँ यार टीआरई 1 वाला था वो सही, टीआरई 4 के लिए सही नहीं है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो सबसे पहला टर्म्स आता है वो है आपका लैंग्वेज पेपर। क्या आता है? लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज में भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है हिंदी और दूसरा होता है हिंदी या फिर उर्दू या तो फिर बंगाली। आप यहाँ पर तीन लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है ना, और इंग्लिश से 8 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 22 क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 30% लाना है पास होने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग स्कोर है, यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं है तुर्रम खां होने के लिए, इसीलिए हमने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 9 मार्क्स लिखा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर 30% दोनों में अलग अलग? नहीं मेरे दोस्त, दोनों मिला के 9 नंबर लाना है। तुम हिंदी में 9 नंबर ले आओ या इंग्लिश मिला करके 9 नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 9 नंबर बस लेकर के आओ, खत्म कहानी। कोई किंतु परंतु मत करो कि सर किससे किस में कितना लाना है। ठीक है ना, बस दोनों मिला करके 9 नंबर लाना है, 30 में से 9 लाने। क्या समझा आपने कि सर यहाँ पर हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन, उसमें 9 आप ले आइए, आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पासिंग स्कोर है, इससे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हम जो हमारी ऐप है ना लक्ष्य एकेडमी की ऐप,
ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। इस ऐप में ये टेस्ट हम आपको दे देंगे, जाके प्रैक्टिस कर लेना। इसमें हम आपको बहुत सारा टेस्ट दे देंगे, ये टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा खत्म कहानी। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भर भर के मिल जाएगी, उतना प्रैक्टिस कर लो, काम निकल जाएगी, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, आता है मेन पेपर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है मेन पेपर। अच्छा, दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना, अब आता है मेन पेपर। मेन पेपर जो है उसमें आपका 80 नंबर का आएगा। उसमें आपका अकाउंट्स, बीएसटी और ईपीएस, इन तीनों में से जो भी आप चूज करेंगे, इन तीनों में से 80 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ठीक है ना, अगेन यहाँ पर फिर से बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर अकाउंट्स ले, बीएसटी ले, एपीएस ले। तो बहुत जल्द मैं आपका इसका सिलेबस भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। टीआरई 3 का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मैं उससे आप लोगों को कट ऑफ भी आप लोगों को तीनों को बता दूंगा। अक्सर देखा ये जा रहा है कि अकाउंट का कट ऑफ हाई है, तो अकाउंट का कट ऑफ हाई इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल्स बीएसटी और ईपीएस से कंपेयर में थोड़ा सा इजी भी होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और भी, अगर आप देखेंगे बीएसटी और ईपीएस, इन दोनों का जो सिलेबस है ना वो लगभग 95 से थोड़ा सा ज्यादा ही सिमिलर मिलता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, अकाउंट और एक हमारा बिजनेस। अकाउंट और बिजनेस, ये ओल्ड बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ये न्यू बिजनेस कॉन्सेप्ट है। बिजनेस स्टडीज पुराने जमाने वाला बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप आज के जमाने वाला बिजनेस कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। बट दोनों में पढ़ना लगभग सिमिलैरिटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों में 95% सिमिलैरिटी है। 5% का जो बदलाव है वो ईपीएस में ही देखने को मिलता है, यहाँ 5% चीजें बदल जाती है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे एक अकाउंट की बैच है और एक ईपीएस और बीएसटी बैच है। क्यों? क्योंकि दोनों को हम लोगों ने मर्ज किया हुआ है। आप टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जब आप तीनों के एग्जाम को देखेंगे, तीनों का जो प्रीआईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप उसको एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा यार कुछ चीजें बीएसटी वाली ईपीएस में आ गई, कुछ ईपीएस वाली बीएसटी में आ गई है टीआरई 3 में, और कुछ चीजें एड ऑन हो गई है। तो भैया ऐसे में जो सिलेबस है ना वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया है। इसीलिए हमने आपके लिए डिसाइड किया कि भैया हम दोनों को कंबाइंड करके लेंगे और जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी ज्यादा चीजों को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम से भी क्लियर हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर तो दो पार्ट हो गए आपके, अकाउंट एंड बीएसटी एपीएस, जिससे 80 क्वेश्चन आएंगे। और 40 नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपका मैथ भी होगा और जीके जीएस भी होगा। 40 नंबर, ये भी बहुत बड़ा वेटेज रखता है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 40 नंबर जो है ना, वैसे बच्चे जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक बिहार में एसएससी वगैरह हो गया, रेलवेज वगैरह हो गया, या सेंट्रल लेवल पर हो गया या स्टेट लेवल पर, अगर आपका जीके जीएस और मैथ तगड़ा है बॉस, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। पार्ट 1 तगड़ा कर लो, पार्ट 2 तो आपके लिए सॉलिड है, जॉब ले जाओगे। और अगर आपका पार्ट 1 तगड़ा है तो पार्ट 2 मेहनत कर लो। मतलब दोनों में मेहनत करनी है तो नीड होगी। आप दोनों में किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। भले ही इससे ये डबल है, जो पार्ट 1 है पार्ट 2 के कंपेयर में डबल है, लेकिन दोनों का वेटेज अपने आप में सॉलिड है। ठीक है ना, तो मेहनत पूरी करनी होगी, जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि सिलेक्शन यहीं पर होने वाला है। एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर एस्टेट और बीपीएससी में यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। एस्टेट में था कि भैया 50% नंबर लाइए और आप पास हो गए थे। एस्टेट ये जो पार्ट 1 है ना, इसकी तरह था, लैंग्वेज पेपर की तरह, बस पास होना था और कुछ नहीं था। वो पास क्यों? क्योंकि आपको बीपीएससी में बैठना है। बट बीपीएससी का जो एग्जाम होगा ना, वो रैंकिंग वाला एग्जाम होगा। रैंकिंग का मतलब समझते हैं? रैंकिंग का मतलब हो गया कि अगर मान के चलो एक रेस स्टार्ट हुई और मैंने बोला कि भैया इस रेस में 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैंने बोला कि मैं 10 विजेताओं को घोषित करूंगा, इस रेस के 10 विजेता होंगे। तो कौन होंगे वो 10 विजेता? आप बोलेंगे सर जो इस लाइन को पहले 10 लोग पार कर जाएंगे वो 10 विजेता हो जाएंगे। तो क्या जो 11वां स्थान में आएगा वो विजेता होगा? आंसर इज नो। तो बीपीएससी एग्जाम इज लाइक अ रैंक एग्जाम। आपको रैंक लाना होगा, जितनी पोस्ट आएगी ना उतना रैंक लाना होगा। रैंक ले आए, नौकरी आपकी जेब में आ जाएगी। रैंक नहीं लाएंगे, ये नौकरी आपकी जेब में नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली एफर्ट कहाँ लगाना है? पूरी की पूरी रैंक पर लगाना है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हो गया आपका एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी। आई होप सो ये चीजें क्लियर हो गई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अपना क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अच्छा ये हमारी बैच 3 चल रही है, ठीक ना, रिगार्डिंग ऑफ कॉमर्स ये बैच 3 है। बैच 1 और बैच 2 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैच 3 अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी जो सिलेबस है ये भी आपकी जनवरी तक कंप्लीट कर दी जाएगी। जी हाँ, ताकि जो फरवरी है हम उसमें रिवीजन कर सके।
क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो हमेशा याद रखिए उस बात को। इसमें क्या किया है, चाहे आप अकाउंट्स ज्वाइन करें, चाहे बीएसटी, चाहे एपीएस। अच्छा एक चीज और भी, लाइव क्लासेस 1 दिसंबर से होगी, लेकिन एक खासियत ये है कि जैसे ही आप इस बैच को ज्वाइन करोगे ना, तो जो बैच 2 और 1 वाली वीडियोस थी वो इसके अंदर में एज अ रिकॉर्डेड डाल दी गई है। तो आप ज्वाइन करते साथ अपनी पढ़ाई तो आज से स्टार्ट कर लोगे, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस 1 दिसंबर से लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, टाइम शेड्यूल्स ऑलरेडी आपके जो ऐप है, जो कोर्सेज है उसके अंदर में आपके पास ऑलरेडी आ गई होगी, या 30-31 तारीख तक आपके पास आ जाएगी, ठीक है, वहां से मिल जाएगा आपको। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट और जो लैंग्वेजेस है वो हिंदी इंग्लिश मिला करके कंबाइंड है, और 2000 से ज्यादा एमसीक्यू फ्री मिल रहा है और 30% का भी डिस्काउंट भी है, राइट। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या व्हाट्सएप का नंबर है, या फिर ऑफिस का नंबर, आप कॉल करके अपनी क्वारी दूर कर लेना। तो ये रहा बेसिक अपडेट्स रिगार्डिंग ऑफ एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग ऑफ एग्जाम पैटर्न। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो। कोई और क्वारीज हो डेफिनेटली आप कमेंट करना, अगर हमें नीड लगती है तो हम उस पर भी एक वीडियोस बना करके आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।